आपण मोठे कोर्टू BSKY योजना बोलो की पहले इस वीडियो को देखिए, फिर कहानी आपको आगे समझाएंगे। आपण मोठे कोर्टू BSKY योजना बोलो की नवीन पटनायक मंच पर हैं, पब्लिक मीटिंग में कुछ बोल रहे हैं और बगल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो वीके पांडियन हैं। इनके बारे में आगे आपको बताएंगे, फिलहाल वीडियो देखिए। आपण मोठे कोर्टू BSKY योजना बोलो की वीके पांडियन ने एक हाथ से माइक पकड़ा है। पांडियन पहले लोगों को देखते हैं, फिर सीएम को एक नजर देखते हैं और उसके बाद नजर नवीन पटनायक के हाथ पर जैसे ही पड़ती है, झट से उनका हाथ पोडियम के अंदर कर देते हैं। नवीन पटनायक का हाथ बोलते वक्त बुरी तरह से कांप रहा है। एक बार फिर आपको दिखाते हैं इस वीडियो को। आपण मोठे कोर्टू BSKY योजना बोलो की तो देखा आपने। इस वीडियो को देखने के बाद पहले तो सवाल यही है कि जब पहले ही पोडियम पर माइक लगा है तो वहां वीके पांडियन एक और माइक लेके खड़े क्यों हैं? ये वीके पांडियन आखिर हैं कौन? इसको फिलहाल बस ऐसे समझिए कि आजकल ये नवीन पटनायक के साईं की तरह साथ चल रहे हैं। कहा जाता है कि सीएम नवीन पटनायक को क्या बोलना है और कितना, सब पांडियन ही लिख कर देते हैं। आपको आगे बताएंगे कि आखिर वीके पांडियन का बैकग्राउंड क्या है और सीएम कितने खास क्यों हैं। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी को ओडिशा की राजनीति में बड़ा मौका नजर आ रहा है। भाजपा की सरकार बनने के बाद एक स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत एक साल में ऐसे कैसे गिर गई, ऐसी खराब कैसे हो गई, और जांच कर करके सारी सच्चाई देश और उड़ीसा के लोगों के सामने लाएगी। कि नवीन बाबू भाषण देते हैं और उनका जो हाथ है पांडियन पूरा कंट्रोल करते हैं दो बार। देखिए, नवीन बाबू व्यक्ति नहीं है, कम से कम आज भी वो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है। ही इज ए इंस्टीट्यूशन। अगर मुख्यमंत्री का हाथ कोई एक रिटायर्ड अधिकारी ऐसे कब्जा कर सकते हैं, फिर दाहिने ले जाओ बायां ले जाओ, ये जो उन्होंने 2-3 बार वीडियो में किया, आप लोगों ने वीडियो में देखा, ये बहुत दुख की बात है। ये कोई नवीन बाबू इसको क्लैरिफाई दे, इससे कोई मतलब नहीं होते हैं। नवीन बाबू भूल चुका है कि वो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है, वो पांडियन का मुख्यमंत्री नहीं है, ये उड़ीसा का मुख्यमंत्री है। तो आपने असम के सीएम और पीएम नरेंद्र मोदी को सुना। सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जब ओडिशा की जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने वीके पांडियन का नाम लिए बिना कहा कि नवीन पटनायक की जगह उड़िया का ही सीएम बने, जो भगवान जगन्नाथ का गौरव, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाए। मुझे बताओ, नवीन पटनायक की जगह ओडिया बोल सके ऐसा मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? भगवान जगन्नाथ के गौरव को, उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाए, ऐसा मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? मुझे बताओ, ओडिया मुख्यमंत्री चाहिए या तमिल बाबू का शासन चाहिए? वही मामला जब नवीन पटनायक की विरासत पर कब्जा करने और बाहरी लोगों के ओडिशा की सत्ता में एंट्री करने पर आई तो वीके पांडियन को जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा। ओडिशा में भाजपा ने 9 स्वलक्ष्य रखे हैं
पहला स्वलक्ष्य भगवान जगन्नाथ और श्री मंदिर को राजनीतिक चर्चा में घसीटना है। ओडिशा के लोगों को इस तरह का दृष्टिकोण पसंद नहीं है और लोग भाजपा के इस तरह के दृष्टिकोण की निंदा करते हैं। जिस तरह से बीजेपी के नेता, खासकर जो बाहर से आ रहे हैं, देश के सबसे लोकप्रिय सीएम नवीन बाबू के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओडिशा के लोगों को ये पसंद नहीं है। पोडियम पर कांपने और बीजेपी की तरफ से इसे मुद्दा बनाने पर नवीन पटनायक भी नाराज दिखे। मेरा मानना है कि बीजेपी, जो गैर मुद्दों को मुद्दा बनाने के लिए जानी जाती है, मेरे हाथों पर चर्चा कर रही है। यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। नवीन पटनायक 77 साल के हैं, 5 बार सीएम रह चुके हैं, छठी पारी के लिए मैदान में हैं। साल 2000 से ओडिशा की राजनीति पर इनका एक छत्र राज रहा है, लेकिन इसके बावजूद पटनायक इस बार अपने लंबे और सफल राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। नवीन पटनायक की ढलती उम्र को देखते हुए इनके उत्तराधिकारी का सवाल बड़ा हो जाता है। नवीन पटनायक ने खुद पांडियन को आगे तो बढ़ाया, लेकिन बीजेपी नवीन पटनायक के बाद ओडिशा की राजनीति में जो जगह खाली होगी उसे भरने के लिए बेताब है। यही वजह है कि वीके पांडियन को बाहरी होने का मुद्दा चुनाव में जोर शोर से उठाया जा रहा है। ओडिशा में राजनीतिक जमीन तलाशती बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में 21 में से 8 सीटें जीती थी। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की 147 में से 23 सीटें मिली थी। राज्य बीजेपी नेताओं को लगता है कि जब भी ओडिशा की जनता परिवर्तन का मूड बनाएगी, बीजेपी जनता की पसंद बनेगी। तो कुल मिलाकर आपने समझा कि बीजेपी नवीन पटनायक के बहाने पांडियन को क्यों निशाना बना रही है। अब ये भी जान लीजिए कि ये वीके पांडियन कौन हैं। तमिलनाडु में जन्मे ओडिशा कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वीके पांडियन को साल 2011 में सीएम ऑफिस में तैनाती मिली थी। पांडियन को सीएम का निजी सचिव बनाया गया। 2019 में नवीन पटनायक ने 5वीं बार सरकार बनाई। उन्होंने 5T योजना लॉन्च की और वीके पांडियन को इसका सचिव बना दिया। 27 नवंबर 2023 को नवीन पटनायक की उपस्थिति में बीजेडी ज्वाइन की थी। अब पार्टी के मुख्य कैंपेनर और रणनीतिकार हैं। इन्हें सीएम का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। पांडियन के चुनाव लड़ने के भी कयास थे, लेकिन वो चुनावी मैदान में नहीं उतरे और मुख्य कैंपेनर की भूमिका तक ही सीमित रहे। पांडियन की पत्नी ओडिशा की रहने वाली हैं। पांडियन की पत्नी सुजाता कार्तिकेयन को उड़िया भाषा आती है, जिसका फायदा पांडियन को मिलता रहा है। ओडिशा सरकार में सुजाता ने काम किया है। अपने बढ़ते कद और रुतबे की वजह से पांडियन बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक विपक्षी नेताओं का मुख्य निशाना बन गए हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर बीजेडी सत्ता में वापसी करती है तो कोई गैर ओडिया राज्य की बागडोर कैसे संभाल सकता है। विपक्षी नेताओं के अनुसार भाषा के आधार पर बने अलग राज्य में ओडिया अस्मिता खतरे में है।